इंदौर क्राइम ब्रांच ने फिल्म एक्टर एजाज खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह एफआईआर एजाज खान द्वारा हाल ही में सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट के कारण दर्ज की गई है, जिसमें उन्होंने इंदौर के कुख्यात बदमाश सलमान लाला की मौत पर विवादित टिप्पणी की थी। दरअसल एजाज खान ने सलमान की डूबकर हुई मौत के संदर्भ में सवाल उठाए थे और इसके पीछे सलमान के धर्म को कारण बताया था। उनका यह बयान गुंडे के पक्ष में पोस्ट विवाद का कारण बन गया है, जिसके बाद इंदौर क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज करवाई गई। इस पोस्ट को गंभीरता से लेते हुए क्राइम ब्रांच ने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। गौरतलब है कि गुंडे सलमान लाला की मौत के बाद उसके समर्थक सोशल मीडिया पर उससे जुड़ी हुई पोस्ट वायरल कर रहे हैं, जिससे माहौल और भी गर्माया है। इसके चलते क्राइम ब्रांच ने 70 सोशल मीडिया आईडी की पहचान की है, जिनसे संबंधित अकाउंट्स को सस्पेंड करने के लिए मेटा को पत्र लिखा जाएगा। इस घटनाक्रम के बाद पुलिस अब इस मामले की पूरी तरह से जांच कर रही है। सलमान लाला के पिछले दिनों बॉलीवुड एक्टर ने एक वीडियो वायरल करा था, जिसमें कई तरह की आपत्तिजनक बातों का जिक्र किया था। उस पूरे मामले में किस तरह की कार्रवाई? देखिए, क्राइम ब्रांच की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल लगातार ऐसे कंटेंट को जो कि आपत्तिजनक है, जो कहीं ना कहीं भ्रामक प्रचार प्रसार करना, अफवाहें फैलाना और कहीं ना कहीं गाली गलौज का, अश्लील गाली गलौज का इस्तेमाल करना, इस तरह के जो आपत्तिजनक कंटेंट है उस पर लगातार नजर रख रही है। लगभग 70 से अधिक आईडियों को हमने आइडेंटिफाइड किया, जिसकी सर्विलेंस चल रही है। एक केस रजिस्टर्ड परसों किया गया था, जिसमें कि आईडी हैक करके और सलमान लाला के वीडियो रील वायरल करने की कोशिश की गई थी, इंस्टाग्राम आईडी। इसी प्रकार एक जो कल इरशाद खान जो है खजराना के रहने वाले हैं, उनके द्वारा वो अपने मित्र साजिद के साथ आए। उनके द्वारा बताया गया कि एक ऐसा रील है, एक ऐसा वीडियो जो वायरल हो रहा है और जो कि जिस आईडी से वायरल हो रहा है उस आईडी का नाम है www.instagram.com/IM एजाज खान। तो इससे वायरल हो रहा है और ये न केवल ये जो कंटेंट है वो दो समुदायों के बीच नफरत और वैमनस्यता फैलाने का काम कर रहा है। अतः इस पर वैधानिक कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये जो रील थी, वीडियो था, वो काफ़ी इसमें आपत्तिजनक कंटेंट था और इसमें भ्रामक अफवाह भी फैलाई गई। तो इस पर से चूँकि ऑलरेडी पुलिस कमिश्नर इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह सर का आदेश है 163 BNSS के तहत कि किसी प्रकार की आपत्तिजनक कंटेंट को ना तो वायरल किया जाएगा, ना डाला जाएगा, ना उसको लाइक किया जाएगा, ना उस पर पोस्ट किया जाएगा, ना उस पर कमेंट किया जाएगा, ना फॉरवर्ड किया जाएगा। और इस तरह की एक रील बनाई गई थी। तो इसके आधार पर थाना क्राइम ब्रांच में VNS 223, VNS 196, VNS 353 1B, VNS 353 1C के तहत केस रजिस्टर कर लिया गया है एजाज खान के खिलाफ। ये एजाज खान जो, जैसा कि एप्लीकेशन में बताया गया है कि एजाज खान ने अपने इंस्टाग्राम आईडी से किया था, वो कहीं बिग बॉस में उसने काम किया है, ऐसा उसके द्वारा बताया गया। सर, इसके जो फॉलोअर हैं उनको भी मेटा से हटवाने के लिए डेफिनेटली इसके कुछ फॉलोअर्स हैं, उनको भी मेटा सस्पेंड करने के लिए अकाउंट को मेटा को पत्र लिखा जाएगा, मेल किया जाएगा। सर, तकरीबन कितने फॉलोअर्स है, कुछ प्रारंभिक तौर पर जानकारी? लगभग ऐसा बताया गया, जिसने कि जो आवेदन दिया था, जो फरियादी है, उसको जरा बताया गया है 50 लाख से अधिक फॉलोअर्स। सलमान लाला डूब के मर गया तालाब में, ऐसा बोला जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो तैराक था, बहुत बड़ा, समंदर में तैरने वाले तालाबों से डूब के नहीं मर जाया करते, और गैंगस्टर था वो, ठीक है। मैं उसे जानता तो नहीं हूं, लेकिन ऐसा बोला जाता है वो गैंगस्टर था। गुनाह उसका ये नहीं था कि वो गैंगस्टर था, उसका गुनाह ये है कि वो मुसलमान था, इसलिए मार दिया गया इस तरह से। बड़ी खबर इस वक्त की मुरैना से आ रही है। शंकर पचौरी करा रहे हैं मुरैना चेकपोस्ट पर अवैध वसूली। मुरैना जिले में चेकपोस्ट प्रभारी शंकर पचौरी करा रहे खुलेआम अवैध वसूली। आए दिन हो रहे अवैध वसूली के वीडियो वायरल, नहीं है कोई सुनने वाला, पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा मध्य प्रदेश में चेक पोस्टों को बंद कर दिया गया था और गुजरात मॉडल की तर्ज पर गाड़ियों की चेकिंग का नया नियम लागू किया गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शंकर पचौरी, जो कि लोकल मुरैना का रहने वाला है, उसको मुरैना चेक पोस्ट प्रभारी बनाया गया है। शंकर पचौरी द्वारा मुरैना चेक पोस्ट पर सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ कुछ प्राइवेट गुंडे रखे गए हैं, जिनके द्वारा ये अवैध वसूली कराई जाती है। आए दिन गाड़ी चालकों से गाली गलौज होता है और लाठी डंडे तक निकल आते हैं। ये जानकारी सूत्रों से मिली है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया तो यहाँ तक जाता है, लोकल नेताओं से लेकर भोपाल तक सभी
इस सिस्टम का हिस्सा हैं। सबके पास एक मोटा माल पहुंचता है, जिस वजह से चौकी प्रभारी पर कोई घास नहीं गिरती और ये अवैध वसूली का खेल यूं ही खुलेआम चलता रहता है। जब इस पूरे मामले पर शंकर पचौरी चेक पोस्ट प्रभारी से फोन कर जानकारी लेनी चाहिए तो उनके द्वारा कभी फोन रिसीव ही नहीं किए जाते। इसकी सूचना भोपाल किरण शर्मा, जो चौकियों की शिकायत का निराकरण करते हैं, उनको भी ये सूचना दी गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। अब देखना यह है कि शंकर पचौरी द्वारा कराई जा रही खुलेआम अवैध वसूली का भंडा कब फूटेगा या ये काला धंधा ऐसे ही चलता रहेगा। जब इस पूरी घटना पर मुरैना आरटीओ अर्चना परिहार से बात करने की कोशिश की गई तो फोन नहीं लगा। अगली खबर में इस अवैध वसूली का लाइव प्रसारण किया जाएगा और इसमें लिप्त भोपाल तक के सभी अधिकारी और कर्मचारियों का भी खुलासा किया जाएगा। मध्य प्रदेश के धार जिले के टांडा के समीप छोटे से ग्राम बड़दा के युवा राहुल रमेश रावत ने देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए देश सेवा करने का जज्बा लिए सेना की भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लिया, जिसमें पैरा कमांडो में चयन होकर अपनी ट्रेनिंग पूरी कर अपने गृह ग्राम बड़दा पहुंचे। ग्राम के हनुमान मंदिर पर भगवान का आशीर्वाद लेकर निकले। गृह ग्राम में बालिकाओं ने तिलक लगाकर वीर सपूत की आरती उतारी। पैरा कमांडो राहुल रावत के अपने गाँव से एक खुली जीप पर सवार होकर टांडा के लिए निकले, जिनके स्वागत के लिए मंडी प्रांगण, बजरंग कॉलोनी, तोल काटा, बोरी चौराहा, अंबेडकर कॉलोनी सहित कई जगह मंच बनाकर पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के प्रतिनिधियों ने स्वागत सत्कार की बागडोर संभाली, जिसमें प्रमुख रूप से प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि अशोक मांझी, महिला कार्यकारी जिला अध्यक्ष प्रीति महेश्वरी, युद्ध कांग्रेस पवन कुमार, उप सरपंच मोहन बघेल, हनुमान गोड सरपंच वीर सिंह अलावा, पिपलदा सरपंच करण मेहरा, नागर सिंह, उमंग गेटा, मुकेश अनार सहित दर्जनों पदाधिकारी उपस्थित रहे। स्वागत में सहकार भारती के लक्ष्मण सिंह हाई स्कूल शिक्षक एवं डाक बंगले में बालक छात्रावास के बच्चों ने वीर सपूत का भव्य स्वागत किया। स्वागत में राकेश अलावा गेट भरू, भाई गातला सहित कई पदाधिकारियों, सामाजिक संगठन के द्वारा वीर सपूत के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाए गए। पैरा कमांडो राहुल रावत ने इस प्रतिनिधियों को बताया कि देश की सेवा करने का जो मुझे अवसर मिला है, मैं अपने वतन की रक्षा और सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। शाजापुर पहुंचे पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल रेल मंडल के प्रबंधक पंकज त्यागी ने गुना से मक्सी के बीच निरीक्षण किया। निरीक्षण का उद्देश्य रेल खंड में सुरक्षा मानकों, परिचालन व्यवस्था, आधारभूत संरचना और यात्री सुविधाओं की स्थिति का प्रत्यक्ष मूल्यांकन करना था। डीआरएम ने विशेष ट्रेन से इस लाइन में स्थित रेलवे पटरियों, संपार फाटकों, सिग्नल प्रणाली, जल निकासी व्यवस्था और रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। डीआरएम ने स्टेशन पर प्लेटफॉर्म सुविधाएं, सर्कुलेटिंग एरिया, संकेत और नियंत्रण कक्ष की कार्यप्रणाली का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता, सुरक्षा व ट्रेनों के शाजापुर रेलवे स्टेशन पर ठहराव और यात्रियों की सुविधाओं का आंकलन कर स्टेशन से जुड़े स्थानीय रेलवे अधिकारियों को निर्देश भी दिए।
धार जिले के कुक्षी तहसील में हाल ही में बने दोहत के कष्टभंजन देव बालाजी धाम मंदिर में चोरों ने सुरक्षा गार्ड को किया घायल। चोरी के इरादे से मंदिर में घुसे चोरों ने सुरक्षा गार्ड को डंडे से सर पर वार कर घायल कर दिया। मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। लगभग मुंह बांधकर आए 3 चोरों ने अचानक से मंदिर के चौकीदार पर हमला कर हमले में चौकीदार ने भी जवाब दिया, मगर चोरों ने चौकीदार के सर पर वार कर उसे घायल कर दिया, जिससे उसके सर से बड़ी मात्रा में खून बहने लगा। मामला लगभग 3 बजे के दरमियान का। चोरों ने मंदिर की खिड़की को तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास किया और भगवान के पास लगे बड़े कांच के गेट के ताले तोड़ दिया। चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि मंदिर को भी नहीं छोड़ा। इधर मंदिर परिसर से मिली जानकारी के अनुसार चोर चोरी करने में कामयाब तो नहीं हो पाए, पर चौकीदार को बुरी तरह घायल किया, जिसके बाद ग्रामीणों और पुलिस की मदद से चौकीदार को बड़वानी के साई अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों को खोजने में जुटी। ब्यूरो रिपोर्ट आशुतोष सेन, धार। इस वक्त की बड़ी खबर जाबरा औद्योगिक थाना क्षेत्र से मिल रही है, जहां गत रात्रि सरसी चौकी अंतर्गत आने वाले गांव डोडियाना के 2 मंदिर में हुई चोरी की घटना। वहीं गांव सरसी एवं खोखरा गांव से अलग अलग 2 बाइक चोरी सूचना मिलते ही सरसी चौकी प्रभारी बल के साथ पहुंचे मौके पर। फिलहाल जांच जारी है। इंदौर की आजाद नगर पुलिस ने महिला तस्कर को 24 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़ी गई ब्राउन शुगर की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। दरअसल इंदौर शहर में इन दिनों अवैध मादक पदार्थ की खरीदी बिक्री तेजी से बढ़ती जा रही है। बड़ी बात यह है कि कुछ समय पहले तक अवैध मादक पदार्थ की तस्करी सिर्फ पुरुष ही किया करते थे, मगर अब अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में पुरुष के साथ महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर तस्करी कर रही है। वहीं कुछ दिन पहले द्वारकापुरी पुलिस ने सीमानाथ नाम की महिला को 1 करोड़ रुपए से अधिक की 500 ग्राम से अधिक ब्राउन शुगर जब्त की थी। वहीं आजाद नगर पुलिस ने एक ऐसी ही महिला तस्कर पंगू उर्फ सरिता बाई को 24 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने बताया कि मंगू बाई जल्दी अमीर बनने की चक्कर में युवा पीढ़ी को नशे की ओर धकेल रही थी।
सर, इंदौर में लगातार महिला ड्रग्स तस्कर पुलिस की गिरफ्त में आ रही है। पिछले दिनों भी एक सीमा नाथ नामक महिला को गिरफ्तार किया था, अब एक और आरोपी महिला को गिरफ्तार किया गया है। क्या अलग से एक पूरी महिला मुखबिरों की तंत्र सूचना काम कर रहा है या फिर इनको चिन्हित किया जा रहा है महिलाओं को इस तरह? देखिए, अभी क्राइम ब्रांच के द्वारा पिछले महीने अगर आपने देखा होगा तो सीमानाथ को पकड़ा था 516 ग्राम अवैध मादक पदार्थ के साथ और लगभग 48 से 50 लाख के करीब कैश भी बरामद हुआ था, जो कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं उसके द्वारा अवैध जो मादक पदार्थों की कमाई, जो अवैध कमाई है, ये उससे ये इसने कमाया था ये पैसा। इसी तरह लगातार इंटेलिजेंस नेटवर्क को डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि अब नए नए ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें जो सावित्री बाई और पंगू बाई जो कि आज़ाद नगर की है, मुखबिर की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी आज़ाद नगर के द्वारा अपनी टीम के द्वारा घेराबंदी करके इसको पकड़ा गया और इसके कब्जे से 24 ग्राम ब्राउन शुगर मिला है। और मैं आपको बता दूं कि इसके आज़ाद नगर में लिस्टेड निगरानी शुदा बदमाश है और इसके खिलाफ 25 अपराध शहर के विभिन्न थानों में पंजीबद्ध है। और इसके जब पूछताछ की गई तो इसके द्वारा बताया गया कि जो चूँकि पहले ये पूर्व में पकड़ी जा चुकी है, 4 बार NDPS एक्ट में पकड़ी जा चुकी है, तो इसका कहना था कि इस बार इसने बच्चों को निशाना बनाया था, बच्चों का उपयोग किया था। 10 से 12 साल के जो बच्चे थे उनको पुड़िया देती थी और बोलती थी कि वो वहाँ व्यक्ति खड़ा हुआ उसको देके आ जाना, और उनका इस्तेमाल किया गया था बचने के लिए। लेकिन लगातार ग्राउंड इंटेलिजेंस इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में लगातार जीरो टॉलरेंस जो नीति है पॉलिसी के तहत अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ काम किया जा रहा है। तो इसमें पुरुष के साथ साथ महिला मुकर्रों को भी डेवलप किया जा रहा है, जिससे कि जो लोग इस अवैध मादक पदार्थ के व्यापार में सक्रिय है उसको नेस्तनाबूद किया जाए। सर, महिलाओं की एक मुखबिर तंत्र भी डेफिनेटली, जैसा कि मैंने बताया, और इसमें प्रिवेंटिव एक्शन के तहत पिट्स NDPS एक्ट भी किया जा रहा है इसका। ग्वालियर से बड़ी खबर, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की गई अभद्र टिप्पणी का हो रहा विरोध। ग्वालियर के रहने वाले भगवती शुक्ला, जो कि अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर खुद को RSS का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताता है, उसके द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अभद्र टिप्पणी की गई है, जिससे मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसका विरोध करते हुए पूरे ग्वालियर अंचल के प्रत्येक थानों पर मुस्लिम समुदाय द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। ग्वालियर के बहोड़ापुर थाने में भी कल ज्ञापन दिया गया था। इसके साथ साथ सबलगढ़, कैरारस, जौरा सभी थानों के साथ मुरैना जिले में कई जगह ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की जा रही है। किसी वर्ग समुदाय विशेष पर इस तरह की टिप्पणी करना सामाजिक सौहार्द को खराब करने और हिंसा फैलाने की नीयत से की जाती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भगवती शुक्ला, जो कि पूर्व में कैलारस के पास नेपरी गाँव का रहने वाला है, वर्तमान में वह ग्वालियर निवास करता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उनका पुराने रिकॉर्ड देखा जाए तो पता चलता है कि कई चोरों के मामले इन पर दर्ज हुए और 3 साल से जेल में भी रह चुके हैं। अब जाकर RSS का दामन थाम लिया है। भगवती शुक्ला द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी से मुस्लिम वर्ग समुदाय में भारी आक्रोश माहौल है, जिससे सामाजिक सौहार्द खराब होने की आशंका है। इसके द्वारा पोस्ट की गई अभद्र टिप्पणी से इसकी ओछी मानसिकता साफ देखी जा सकती है। वहीं जौरा SDOP नितिन बघेल का कहना है कि संबंधित थाना क्षेत्र द्वारा इस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। हमारे अल्लाह के रसूल के उसमें बहुत ही कड़ी टिप्पणी की गई है। जो शुक्ला जी हैं उनके द्वारा वो बहुत ही गलत तरीके से किया गया है। इसमें हमारे धर्म को बहुत ही आहत पहुंची है और ये देश के लिए बहुत ही खतरा पैदा हो सकता है इससे। इसलिए हम एक ज्ञापन SDM महोदय को देने के लिए आए हैं और इसमें हमें SDM महोदय ने एक आश्वासन भी दिया है कि इसके विरुद्ध एक्शन लिया जाएगा। हम आज सब लोग आए हैं आप SDOP कार्यालय, क्या मामला है पूरा? इसलिए आए, किसी व्यक्ति ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के शान में गुस्ताखी की है और ये ऐसे अल्फाज बोलने से हमारे देश के अंदर अमन शांति भंग होने का खतरा होता है और धार्मिक भावना भड़काने की ये कोशिश की है। इसलिए हम SDOP महोदय के साथ तशरीफ लाए हैं। इसलिए उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि इस पर कार्रवाई करेंगे। मुस्लिम समुदाय के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, क्या कुछ का मामला है? एक व्यक्ति के द्वारा इंस्टाग्राम आईडी पर मुस्लिम समुदाय के जो धर्म पैगंबर साहब है उनके खिलाफ उन्होंने टिप्पणी की थी, जिसके संबंध में लोगों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए और सामाजिक समरसता बनाई जाए। तो सर, आप क्या कार्रवाई की मांग कीजिए इनके द्वारा? इनके द्वारा ये है कि जो पैगंबर साहब के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की गई उस व्यक्ति को गिरफ्तार करें और उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करें। ये नेपरी का मामला है। नेपरी का रहने वाला है व्यक्ति, जो हाल अभी ग्वालियर में रहता है, तो इसके विरुद्ध संबंधित थाना क्षेत्र के द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
तिलकनगर थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर जैन समाज के एक प्रतिष्ठित संत को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला सामने आया है। इस संबंध में 8 सितंबर को समाज के राजीव जैन ने लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया है कि अरविंद जैन निवासी तिलकनगर ने फेसबुक पर संत और धर्मगुरुओं के प्रति अभद्र एवं आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया, जिससे संपूर्ण जैन समाज सहित अन्य वर्गों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। शिकायत पर पुलिस ने तत्काल आरोपी अरविंद जैन के विरुद्ध अपराध पंजीबृत कर जांच शुरू की। आरोपी की तलाश में पुलिस ने उसके परिजनों से भी पूछताछ की है। परिजनों ने बताया कि अरविंद की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती और वह घर पर भी अक्सर दुर्व्यवहार करता है। इसी कारण उत्तेजना में उसने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की। परिजनों ने समाज से सार्वजनिक माफी भी मांगी है। इसके बावजूद आरोपी घर से बिना बताए मोबाइल बंद कर फरार हो गया। थाना प्रभारी मनीष लोढ़ा ने बताया कि आरोपी की तलाश की जा रही है। उसकी गिरफ्तारी में सहयोग के लिए पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। यदि कोई नागरिक या परिजन उसकी जानकारी पुलिस को उपलब्ध कराता है तो शासन द्वारा उपरोक्त पुरस्कार भी दिया जाएगा। आपत्तिजनक पोस्ट और उस पर आरोपी की टिप्पणी की स्क्रीनशॉट पुलिस के पास उपलब्ध है, जिन्हें सबूत के तौर पर जब्त किया गया है। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि धार्मिक सौहार्द बनाए रखें और किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। वहीं मुनि सेवा संघ अध्यक्ष राहुल जैन का कहना है कि अरविंद जैन द्वारा जो टिप्पणी की गई है उससे हर समाज में आक्रोश देखा जा रहा है। पूरे मामले को लेकर जैन समाज पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह से मुलाकात कर जल्द ही गिरफ्तार करने की मांग के साथ पागलखाने भर्ती कराने की मांग भी करेगा, क्योंकि अरविंद जैन LIC में नौकरी कर रहा है और फेसबुक ID के साथ कंप्यूटर भी चला रहा है। एक पागल नौकरी और कंप्यूटर कैसे चला सकता है? अरविंद जैन के परिवार का कहना है कि वो पागल है। जैन समाज जैसे पागल को पागल खाने भेजने की तैयारी में लगा हुआ है। देखिए, ये बहुत ही दुखद मामला है। ये एक अरविंद जैन व्यक्ति है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जैन है तो हम लोग खुद भी ये सोच रहे थे कि अब जैन व्यक्ति है और जैन संत के बारे में टिप्पणी की तो क्या करना चाहिए। लेकिन जब बड़े बड़े संतों से हमको सूचना मिली कि किसी समाज या जाति पे ऐसा नहीं कह सकते कि वो जैन है। कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी किसी भी समाज में रावण के रूप में या कंस के रूप में पैदा हो सकता है, तो उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि जब ऐसा है, चाहे वो जैन हो या किसी समाज को अगर ऐसा करता है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तुरंत पूरी समाज ने फैसला लिया और जब उसकी ID देखी गई तो सिर्फ जैन संत नहीं, उसने गीता सफाई, उसने क्रिश्चियन, उसने मुस्लिम, सभी धर्मों के बारे में बहुत ही गंदा गंदा लिखा है। उनके घर वालों से चर्चा हुई, पुलिस प्रशासन को सारी जानकारी दी, तो उनका कहना है कि यह व्यक्ति कोई पागलपन की कोई बीमारी होती है उससे ग्रसित है और उसके पास एक सर्टिफिकेट है। तो मेरा यही कहना था प्रशासन से और उनके परिवार से भी कि अगर ये पागल है तो ये LIC में आज एक पोस्ट पे है जो रिटायरमेंट के बाद भी उसको बढ़ाई गई है। कैसे व्यापार कर रहा है, फेसबुक ID कैसे चला रहा है और घर पे कैसे रह रहा है। जब इस तरह का कोई व्यक्तित्व अगर व्यक्ति कर रहा है तो क्यों ना हम उसको पागलखाने में भर्ती करें या घर में हथकड़ियों में रखा जाए। जब समाज के या देश के आचार्य विद्यासागर जो संत नहीं भगवान है इस समय, पूरे संत मोदी जी ने जिनके लिए लोकसभा में सभा को रोक के जिनके लिए श्रद्धांजलि दी, अमित शाह जी ने दी, हमारे माननीय उस समय महापौर जी थे उन्होंने दी, कैलाश जी ने दी, पूरा देश नतमस्तक जिस संत के लिए था उस संत के लिए ऐसी अशोभनीय टिप्पणी बहुत ही निंदनीय कृत्य है। पूरी समाज उसके पीछे लगी है और उनके परिवार को भी ये कहा गया कि हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप अच्छे हैं, वो मंदिर भी जाते हैं, सामाजिक हैं, लेकिन संत के प्रति ऐसा बोला। आज पूरे देश में रोष व्याप्त है। आपको बता दूं कि बुंदेलखंड जहाँ पर गुरुवर का हमेशा चतुर्मास रहा, अनेकों फ़ोन आ रहे हैं कि हम लोग आ जाएं क्या, आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं इंदौर के लोग। तो हम लोग 2 से 3 दिन से रोज़ सुबह शाम धरना दे रहे हैं और पुलिस प्रशासन का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कल बताया है कि पुलिस प्रशासन ने इस पर 5,000 रुपये की एक इनाम भी रखी हुई है, पोस्टर भी चिपके और कम से कम 200 से 300 पुलिस की टीम होटलों में और ट्रेनों में, बस स्टैंड में ढूंढ रही है। तो हमारा सिर्फ यही कहना है कि इस तरह से कृत्य आने वाले समय में समाज और जातिगत रूप से कोई ना करे और ना हम माफ़ करेंगे, चाहे वो हमारा जैन हो चाहे अजैन हो। जब भी किसी महात्मा, संत या राष्ट्र के व्यक्ति के बारे में बोला जाएगा तो हम सब आगे बढ़ के आएँ और आप भी आगे बढ़ें। ना कि ये जैन समाज का मामला, ये पूरे सभी सनातन धर्म का मामला है, हर एक समाज का मामला है। अगर वह पागल है तो निश्चित तौर से उसके पागलपन को हम कोर्ट में यह चैलेंज करेंगे कि ऐसे पागल को अगर आपने कहा तो 5 साल से क्यों उसको हम मोबिलाइज़ कर रहे हैं, समाज मोबिलाइज़ कर रहे हैं।
और मैं तो यही कहूँगा कि LIC से भी इसको निकालने के लिए कल हमने वहाँ के DM से भी बोला है कि वो निकालें। समाज से भी सभी लोगों से निवेदन है कि ऐसे लोगों को उस मंदिर में प्रवेश न दें, ऐसे परिवार में कोई शादी विवाह न करें, जिससे कि पूरे देश में एक खबर पहुँचे कि हम संत या समाज या धर्म या किसी महान या भगवान के बारे में लिखने के पहले, करने से पहले सोचें। और फेसबुक, ट्विटर या जितनी भी सोशल मीडिया, उनके भी जो अधिकारी, उनसे निवेदन है कि ऐसे पोस्टों के लिए कुछ इस तरह के आपके पास व्यवस्था हो कि जैसे ही वो लिखते हैं कुछ ही मिनटों में वह डिलीट होने चाहिए, जिससे कि इस तरह की प्रतिक्रिया से कुछ आगे हिंसात्मक कार्रवाई ना हो, क्योंकि समाज को संभालना बहुत कठिन हो जाता है। वह यह नहीं समझ पाते हैं कि यह व्यक्ति पागल है या सही है, क्योंकि जब व्यक्ति हमारे परिवार के बारे में, हमारे माता पिता के बारे में, हमारे संत के बारे में, जिसको हम अपने माँ बाप से भी ज़्यादा रिश्ते में नहीं, सामाजिक दायित्व से नहीं, धर्म से मानते हैं, और लिख देता है, तो आदमी भूल जाता है कि वह पागल है या सही है। तो मेरा सिर्फ यही निवेदन है कि अति शीघ्र इसको पुलिस प्रशासन गिरफ्तार करे, गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सज़ा जो मिले वो करे, और अगर पागल है तो निश्चित तौर पर उसका सही इलाज कराए, और घर के लोग भी ऐसे लोगों का ध्यान रखें। और कोई इस तरह की और भी किसी को बीमारी है समाज में, तो उनके लिए भी हम यही कहना चाहते हैं कि अगर ऐसी बीमारी है तो आप निश्चित तौर पर इलाज कराएं, और ऐसे लोगों के हाथ में कहीं भी फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया ना दें, क्योंकि आज यह एटम बम बन चुका है, परमाणु बम बन चुका है कि हम 1 मिनट कुछ चीज़ टाइप करते हैं और पूरे विश्व को दिखता है। तो मेरा निवेदन है, और मीडिया के माध्यम से भी मैं सभी से हाथ जोड़ के ही कहना चाहता हूँ कि कम से कम संतों को, भगवानों को छोड़ दें आप सब लोग। बाकी कुछ भी लिखें, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन एक जिसके लिए पूरे भारत देश, पूरे विश्व में माना जाता है, हम जगत गुरु माने जाते हैं, भगवान राम से लेके महावीर, जिनकी प्रेरणा से पूरे देश में आज राम मंदिर से लेके हर जगह सभी समाज एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। उस जगह पर अगर ऐसा कोई व्यक्तित्व कर्तव्य करता है तो निश्चित तौर पर मेरा तो यही कहना है कि भले ही वो पागल है, अगर मेरा मन होता तो मैं उसको फांसी की सजा देता। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। राहुल जैन, और मुनि सेवा संघ का मैं अध्यक्ष हूँ, केसरी संस्था का अध्यक्ष हूँ, भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ जिला संयोजक। परसों 8 तारीख को राजन जी जैन द्वारा एक शिकायत की गई थी कि उनके ही समाज के एक अरविंद जैन जो निवासी तिलक नगर हैं, उनके द्वारा सोशल मीडिया पे उनके धर्मगुरु और जो जैन मुनि हैं उनके विरुद्ध आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, जिससे संपूर्ण जैन समाज का और सभी वर्ग के लोगों का धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। और आपत्तिजनक पोस्ट से इनकी धार्मिक भावनाएं आहत होने से एक शिकायती आवेदन प्राप्त हुआ, जिससे आरोपी अरविंद जैन पे तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया गया है, और इसमें आरोपी की तलाश की गई, जिसमें परिजनों से भी पूछताछ की गई है आरोपी के। तो उनके द्वारा बताया गया है कि वो थोड़े बुजुर्ग हैं, 63 साल के, और उनकी मानसिक स्थिति काफ़ी दिनों से ठीक नहीं है। इस कारण घर पे भी दुर्व्यवहार और गाली गलौज की भाषा करते हैं, और गुस्सा में आके फेसबुक पे इस तरह की टिप्पणी उनके द्वारा की गई है, जिसमें उनके परिजनों द्वारा संपूर्ण समाज से माफ़ी मांगी गई थी। लेकिन इसके बाद भी अभी आरोपी की तलाश की जा रही है। आरोपी घर से बिना बताए फ़ोन बंद करके कहीं चला गया है, तो इसकी लगातार तलाश की जा रही है। सर, कुछ इनाम भी रखा गया है? हाँ, चूँकि धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और आरोपी की तलाश की जा रही है, यदि आरोपी को सूचना कोई परिजनों द्वारा या किसी भी आम नागरिक द्वारा दी जाती है तो उसको उचित इनाम भी शासन द्वारा दिया जाए। तो इन्होंने कमेंट किया था या कोई पोस्ट किया था इस तरह का? पोस्ट भी किया है, एक अभद्र जो टिप्पणी है वो, और उस पर कमेंट भी किया है, तो दोनों चीज़ें उनके द्वारा की गई हैं। धार जिले के कुक्षी तहसील अंतर्गत हाल ही में बने प्रसिद्ध कष्ट भंजन देव बालाजी धाम मंदिर में बीती रात लगभग 3 बजे चोरों ने चोरी का प्रयास किया, जिसमें रात्रि गश्त कर रहे चौकीदार राधेश्याम पाटीदार के सर पर लट मारकर घायल किया, जिससे चौकीदार कुछ समय तक घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा रहा। जिसके बाद चोरों ने मंदिर परिसर की खिड़की तोड़कर अंदर घुसे, जिसके बाद भगवान कष्ट भंजन देव मंदिर में लगे बड़े कांच का ताला तोड़कर चोरी का प्रयास किया, लेकिन चोर चोरी नहीं कर पाए। और सुबह जैसे ही हलचल शुरू हुई और मंदिर परिसर में भगवान का भोग तैयार करने उठे, मंदिर में रहने वाले भगत से घायल चौकीदार राधेश्याम ने पानी मांगा, जिसके बाद भगत ने मंदिर में रह रहे आशीष भगत और आनंद स्वामी को जगाया, जिसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी और ग्रामीणों को भी जगाया और घायल को
बड़वानी के प्राइवेट साई अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन स्थिति को देखते हुए चौकीदार को गुजरात के अस्पताल रेफर किया गया। इधर आसपास के क्षेत्र से पहुंचे ग्रामीणों ने आज चौकी पहुंचकर एसडीओपी सुनील गुप्ता और थाना प्रभारी राजेश यादव को निसरपुर चौकी पहुंचकर ज्ञापन दिया और कहा कि आए दिन क्षेत्र में हो रही चोरी से परेशान होकर पहुंचे और कहा कि पुलिस जल्द कार्रवाई करे। इधर एसडीओपी ने कहा कि पुलिस जल्द से जल्द चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेजेंगे। कष्टभंजन देव मंदिर में चोरों ने चोरी का प्रयास किया, पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है, रात में चोर घुसे मंदिर में और जो ध्यान रखने वाला जो हमारा राधेश्याम जी है दौद के, उसको मारा। फिर मंदिर में जाके तोड़ फाड़ करी, अंदर जाके भी तोड़ फाड़ करी और चले गए वो लोग। आज जितने लोग किस पर्पस से आए हैं चौकी में? यहाँ ये लोग आवेदन के लिए आए हैं। कष्टभंजन मंदिर के साथ गांव में हो रही चोरी, जैसे गांव में खेतों में हो रही चोरी के लिए आवेदन पत्र के लिए आए सर। आज काफी सारे ग्रामीण आज ज्ञापन देने आए हैं चोरों के मामले में, क्या है पूरा? सर विगत 2 दिन पहले एक तो हमारे खेत में चोरी हुई, चोरों ने शटर तोड़ा। 2 दिन के बाद में पिछली रात गई रात को कष्टभंजन देव मंदिर में चोर घुसे, वहाँ के चौकीदार को लट मार के घायल करा और मंदिर के अंदर घुसे, तोड़फोड़ करी, कुछ ज्यादा ले नहीं जा पाए और जो घायल हुआ उस बंदे को भी बड़ौदा रेफर किया गया है। और सारी जनता इसीलिए परेशान होकर यहाँ पे आई है कि आए दिन रोजाना खेतों की चोरियां बहुत बढ़ गई है। रोजाना भी मोटरें चोरी हो रही, केबल चोरी हो रहा है और पुलिस की तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है। पिछले साल से लेकर अभी तक जितनी भी चोरियां हुई, किसी चोर को इन्होंने पकड़ा नहीं है। इसी से परेशान होकर सारी जनता यहाँ पे चौकी पे आई है, निसरपुर चौकी पे आवेदन दिया है इनको। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 4 से 5 दिन में हम उनको पकड़ के बताएंगे आपको। क्या नाम है आपका? महेश पाटीदार। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 12 सितंबर को मंदसौर में 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री जिले के गांधी सागर में फर्स्ट ट्रीट फेस्टिवल का शुभारंभ भी करेंगे। गौरतलब है कि मंदसौर जिले के गांधी नगर झील को पर्यटक स्थल बनाने के उद्देश्य से यहां प्रतिवर्ष झील महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें देश के विभिन्न स्थानों से पर्यटक घूमने गांधी सागर उद्यम स्थल को देखने आते हैं। इसी को बढ़ावा देते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 12 सितंबर 2025 को गांधीनगर में फर्स्ट ट्रीट फेस्टिवल का शुभारंभ करने आ रहे हैं, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। मंदसौर जिला कलेक्टर अदिति गर्ग ने बताया कि प्रतिवर्ष यह आयोजन 90 दिन तक किया जाता है, लेकिन इस बार प्रस्तावित है कि वर्ष भर इस गतिविधि को चलाने का प्रयास किया जा रहा है। जी 12 तारीख को जो गांधी सागर का फॉरेस्ट रिट्रीट फेस्टिवल शुरू होने वाला है, उसके संबंध में आज यहाँ पे प्रेस वार्ता की गई है। इस बार ये फॉरेस्ट रिट्रीट जो मंदसौर में गांधी सागर पे मनाया जाता है, वो उसका ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ाया गया है। प्रस्तावित है कि ये लंबे समय तक साल भर यहाँ चलाएंगे। इसके इनॉग्रेशन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी 12 तारीख को यहाँ आएंगे और इनॉग्रेशन के साथ साथ कुछ वाटर एक्टिविटीज़, वाटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स, साथ ही इन्होंने जो नया डेवलप किया है बटरफ्लाई पार्क, रॉक आर्ट गार्डन, वो सब भी उसका भी एक मुआयना करेंगे। और गांधी सागर में मंदसौर ज़िले में टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए और मंदसौर ज़िले को टूरिस्ट मैप पे एक नई जगह देने के लिए ये पूरे प्रयास किए जा रहे हैं।